गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। दीजिए भैया टाल और साबुन ले आओ। साबुन भी चाहिए? हाँ जी साबुन भी चाहिए, एक साबुन से काम हो जाएगा। ये तो ये थे होटल के सपोर्ट स्टाफ, तो टॉल मंगाया मैंने नहाने के लिए। तो अब जोशीमठ से हम निकलेंगे एसडीएम ऑफिस के लिए, जो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे ही है। उसके बाद माना। तो ये है आज का प्लान, जो होगा जर्नी का एंड। एंड तो नहीं बोलूँगा, इसके बाद है एक डेस्टिनेशन, लेकिन जो हमने ट्रिप प्लान किया था वो था माना, एक्सपीडिशन माना 2021। तो यहाँ पे वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है यार, आपको थोड़ा व्यू दिखाया था। मस्त पहाड़। तो चलो रेडी होते हैं और निकलते हैं हम एसडीएम ऑफिस के लिए। दिन बड़ा मस्त है, धूप निकली हुई है, तो मज़ा आएगा आज की राइड में। तो वी आर हेयर एट एसडीएम ऑफिस। यहाँ पे यार परमिशन की बात करनी है, अब परमिट जो माना पास के लिए। ये रहा पीछे ऑफिस, और क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। एक तो फ़ोटो क्लिक करते हैं पहले यहाँ पे, फिर जाते हैं ऊपर एसडीएम से मिलने। लेट्स सी क्या किस्मत कहती है हमारी। किस्मत में हुआ तो हम आज दियोताल लेक कवर करेंगे, जो है माना पास। परमिशन मिलना ना मिलना सेकेंडरी है, सबसे पहले ये प्राइमरी काम है यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करना। अर्नब लगा हुआ है मैंने डॉक्यूमेंट्स ला रहे। एप्लीकेशन तो हो गई है फिर, ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप है इसको अटैच करना और सबमिट करना। तो भाई करंट अपडेट ये है कि बोला है 2 घंटे वेट करो। तो क्या देख रहा है? तेरे को देख रहा हूँ कि तू बोल रहा है और हम वेट कर रहे हैं। ऐसे ही वेट करना है यार 2 घंटे। अभी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होंगे, तो थोड़ा सरकारी काम है, टाइम लगता है। तो हमने एक ऑप्शन भी चूज़ किया। उन्होंने जो हमारी एप्लीकेशन फाइल कर रहा था, वहाँ उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि अगर आपको माना पास नहीं मिलता, वहाँ पे बटालियन गई है 2 दिन पहले ही, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। वो कह रहे थे कि हाँ यार थोड़ा आर्मी का रिस्ट्रिक्शन है इस वक्त वहाँ पे, और माना भी नहीं जाने देंगे। अगर आपको परमिट मिलेगा सीधा माना पास का, तो वहाँ पीछे माना आ जाएगा, वो आप कवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, एक नीति पास है जो हमने अभी एक्सप्लोर किया कि हाँ वो भी एक पास है वैसा ही, जस्ट वो इतना फेमस नहीं है, वो भी बॉर्डर एरिया है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो हमें उम्मीद है हो जाए, नहीं हुआ तो हमारे पास नीति पास का भी एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये होगा कि फिर हम सीधा कैंपिंग एरिया जा रहे हैं चोपता। तो बाकी ये अपडेट आपको देते जैसे ही 2 घंटे हो जाएंगे और एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, तब तक हम एक मस्त जगह पे स्नैक्स खाने आए हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे के सारे मेरे भाई अर्नब, मिस्टर सिंह, सेडिया। तो कैसा लग रहा है गोटिया? ये बताओ कि एक्साइटमेंट कैसी है? और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बस अब वो ना नर्वसनेस, जिस तरह स्कूल में एग्जाम देने जाते थे तब नहीं होता था। अभी क्या रिजल्ट आएगा, ज़्यादा हो रही है कि क्या डिसीजन आएगा, क्या होता है। वही होता है ना, जैसे एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट का टाइम है, कोविड टेस्ट जब होता है 2 घंटे में रिपोर्ट आ रही है, वो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है। तो वेट करते हैं यार, ये उम्मीद है हो जाएगा, नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी भी रेडी है। चलो कट इट हेयर, और आपको बाकी अपडेट देंगे जैसे ही 2 घंटे हो जाते हैं। तो करंट अपडेट ये है यार कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं एसडीएम ऑफिस से। ये रही सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगता है उसमें, आप सबको पता लग जाएगा। ये रही एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपका आधार और सारी जितनी आपके परमिट आपने अप्लाई किए हैं, आपका इनलाइन परमिट, आपका जोशीमठ का जो 4 धाम का परमिट है, वो सारे परमिट जो है वेरीफाई हुए हैं। अब लास्ट स्टेप रह गया, हमें जाना पुलिस स्टेशन अपना आधार वेरीफाई करने। अगर जैसे आधार वेरीफाई होता है हमारा परमिट हमारे हाथ में होगा। तो अभी बज रहे हैं 12:40। अगर हमें 1-1:30 बजे तक मिल जाता तो आज हम माना पास कवर कर पाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। लेट्स सी अब नेक्स्ट स्टेप कितनी देर में हो जाता है, या होता है या नहीं होता है। तो लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन। अब सारे डॉक्यूमेंट्स गए हैं, LIU कोई डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे वेरीफाई होने के लिए। अब वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली भेजेंगे, वेरीफाई करवाएंगे, तब जाकर परमिट मिलेगा। बोल तो रहे हैं 2 घंटे, लेकिन सरकारी काम है, यू नेवर नो। तो इस चीज़ से आप लोग भी एक सबक ले लो कि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ हो, अगर ऐसा कोई पास विज़िट करना हो, तो पहले ही वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, क्योंकि वो 1 या 2 दिन लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ अगर 1-2 घंटे में काम हो जाए, तो बोल रहे हैं। लेट्स सी बाकी क्या होता है। तब तक हम रूम पे आ चुके हैं, दोबारा वेट कर रहे हैं। एंड जैसे ये परमिट आता है, तो आज इतना तो मतलब सर्टेनिटी हो गई कि हम चोपता तो नहीं जा पाएंगे, और अगर मिलता भी है परमिट तब भी हम माना पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा रूट है। मतलब उसके 50 किलोमीटर कवर करने के लिए, मतलब बाकी एक्सपर्ट से हमने पूछा था
जिन्होंने किया हुआ है कि 6-7 घंटे चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, मतलब ऑफ रोडिंग ही ऑफ रोडिंग है, रोड तो है ही नहीं। तो बस अब कल सुबह का प्लान होगा, एक दिन ट्रिप एक्सटेंड होगा, यही एक ऑप्शन है। तो बाकी की अपडेट देते हैं जैसे ही 2 घंटे हो जाएंगे, जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आ जाएंगे, तब तक हम रेस्ट करते हैं, आप लोग भी कीजिए। तो भाई हमारी दिल्ली से वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ चुकी है, वो निकली पॉजिटिव, विच इज़ रियली गुड। अब उसका प्रिंट आउट चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं SGM को, फिर 99.99% वो परमिट के लिए हाँ कर दे। मैं बस वेट कर रहा हूँ अर्नव का, वो आ गया। अर्नव जल्दी आओ, ये रहा वो ID वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसका प्रिंट आउट, बस ये अटैच करके मैं देने वाला हूँ आगे SGM को। और सांस चढ़ गई मेरी भी, चढ़ गई बस। ट्रैक में हमारा पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम जा रहे हैं। तो जाता हूँ मैं SGM ऑफिस, इसको अटैच करा के आता हूँ, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं SGM ऑफिस से। देखो माना पास की परमिशन नहीं मिली है, उन्होंने SGM ने पर्सनली बैठ के हमें समझाया है कि यार अभी यात्रा शुरू हुई है, अगर आप 15 तारीख को परमिशन के लिए अप्लाई करते तो ईज़िली आपको परमिशन मिलती। आज है तारीख 25, तो वो ITBP पुलिस जो है वो वहाँ पे तैनात है और वो मिक्सअप नहीं करना चाहते थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। हमारे भी सारे डॉक्यूमेंट्स LIU जो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है उसने वेरीफाई की है माना पास के लिए, लेकिन इन दी एंड SGM की तरफ से भी ओके था, ITBP पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी। दैट्स द ओनली रीज़न वो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं एक नीति पास है, उन्होंने ऑल्टरनेट उसकी परमिशन दे दिया, हम वहाँ जा सकते हैं। लेट्स सी हम वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, थोड़ा रूट ऑल्टरनेट हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा गला ही बैठ रहा है, सुबह से हम परेशान हैं। तो ये रही परमिशन LIU की तरफ से जो हमारी रिपोर्ट आई थी कि वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आया था कि हाँ ये नागरिक हैं हिंदुस्तान के। तो इसके बेस पे हम अब माना विलेज जा पाएंगे, नहीं तो माना विलेज भी नहीं हम जा पाते। रीज़न बीइंग कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से कोविड सिचुएशन देखते हुए वो ज़्यादा पब्लिक अलाउ नहीं कर रहे हैं। 1000 पर डे अलाउड है और बहुत लोग होते हैं जो रजिस्टर कर लेते हैं, वो आते नहीं हैं। तो इस चक्कर में वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कुछ जुगाड़ करवाया उन्होंने हमारा कि हम माना विलेज जा रहे हैं और वहाँ से एक ट्रैक है 5 किलोमीटर का, मैं नाम भूल गया हूँ, वसुधारा ट्रैक। सॉरी, चलो अर्नव अच्छा हुआ साथ था। माना विलेज जो है, माना विलेज से एक साइड करती है माना पास को एंड दूसरा वे करता है वसुधारा। तो वो कह रहे वसुधारा ट्रैक यू कैन डू इट, आप वहाँ जा सकते हो, उस जगह जाओ। माना पास नहीं दे सकते। एक उन्होंने और रीज़न सबसे बड़ा कहा कि इस टाइम आर्मी की सेवाएं जो उन्होंने हमें बताया, बट बाहर लोकल्स ने बताया कि यहाँ से बटालियन गई है 5-6 दिन पहले, यहाँ से इकट्ठी। हो सकता है 2 सिचुएशन इकट्ठी हैं, एक जगह चारधाम यात्रा एंड सेकंड तरफ बटालियन ऊपर पोस्ट होना, जो सिक्योरिटी रीजन से डिक्लेयर नहीं करते हैं वो। राइट। तो बस अब हम बैग्स पैक कर रहे हैं। टाइम एग्जैक्ट क्या हो गया? 5:23। तो हम 6 बजे मैक्सिमम यहाँ से निकल जाएंगे और हम टारगेट कर रहे हैं कि 7:30 बजे तक हम माना और बद्रीनाथ पहुँच जाए। बद्रीनाथ के बाद प्रॉपर परमिशन है। अब हम मोस्ट प्रोबेबली नीति पास नहीं जा रहे, क्योंकि अभी मेरी बात हुई थी उनसे, दूसरे जो भैया खड़े थे पीछे, वो कह रहे थे कि नीति पास इस तरफ से दूसरी साइड पड़ता है, बद्रीनाथ रोड पे नहीं पड़ता। तो अगर हम माना जाते हैं, माना से वापस इधर आते हैं, तो वो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो हम मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड कर रहे हैं जितना। लेट्स सी, अब कल पता लगेगा। हाँ लेट्स सी, बट ये है कि हमारे पास माना तक की परमिशन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। माना पास की ऑलमोस्ट वी टच्ड इट, लेकिन जस्ट बिकॉज अभी यात्रा शुरू हुई है तो परमिशन वो नहीं दे रहे। कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई इवन SGM ही स्पोक टू अस पर्सनली। तो फाइनली हम निकल चुके हैं जोशीमठ से। सबसे आगे चला रहा है मनन, क्योंकि उसने नेविगेशन ऑन कर रखी है। उसके पीछे अर्नव, 3rd पे मैं और 4th पे सैम सेठिया। उसको हमेशा 4th पे रखना प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि उसकी है रॉयल एनफील्ड हिमालयन और उस पर उसने एडिशनल लाइट्स जो लगवा रखी हैं एक्सेसरीज़, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट देती हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, मतलब लाइट बिल्कुल नहीं है, स्ट्रीट लाइट तो है नहीं, लेकिन सैम सिटी की लाइट बिल्कुल जगमग ऐसे स्ट्रीट लाइट हो। पूरा दिन लग गया हमारा परमिट के चक्कर में। इन दी एंड हमें माना पास का परमिट नहीं मिला कि हाँ अब बद्रीनाथ की जो यात्रा शुरू हो गई है, उस चक्कर में सिक्योरिटी कंसर्न्स थोड़े हैं, प्लस थोड़ा सा बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है, उस चक्कर में ITBP पुलिस वो वहाँ पे मना कर देंगे परमिट के लिए। अगर SDM ने दे भी दिया फिर भी वो मना कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास माना जाने का परमिट है। एक्चुअली बद्रीनाथ ही पड़ता है माना, उधर से 5 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ से माना, तो उसके परमिट भी नहीं मिल रहा है ईज़िली। 15 अक्टूबर तक बुकिंग है।
मतलब फुली बुकड है, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के हमें वो इनलाइन परमिट के अंदर ही उन्होंने एडिटिंग करके हमें दे दिया कि हाँ हम वो आपको परमिट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ यू कैन गो टू माना। और वहाँ से एक ट्रैक है जो आप 5 किलोमीटर ट्रैक है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास एक नीति पास का भी ऑप्शन था, वहाँ से 90 किलोमीटर ऑफ रूट चले जाएंगे हम, तो इसलिए हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारा प्लान ऑलरेडी 2 दिन डिले हो चुका है, एक दिन मेरे बाइक के चक्कर में, और ये आज का ऑलमोस्ट हमारा पूरा दिन चला गया। हम इस वक्त 6:30 बजे निकल रहे हैं, तो अगर हम सुबह निकले होते तो हाँ वो हम पास कर पाते कवर, लेकिन अब तो नहीं, तो नो इश्यूज़। अभी हमारा 1.5 घंटे का रास्ता है माना का। अब जो हम सोच रहे हैं कि या तो हम बद्रीनाथ स्टे कर लें, क्योंकि पहले जो हमसे एप्लीकेशन लिखवाई गई थी जब हम श्रीनगर से निकले थे कि आप बद्रीनाथ नहीं स्टे कर सकते, आप सिर्फ माना जा रहे हैं, आपको उस चीज़ का परमिट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी बदल गई, माना पास हमें जाना था, माना पास मिला नहीं, तो उन्होंने एज अ कॉम्पनसेशन हमें बद्रीनाथ भी ऑफ़र कर दिया कि आप वहाँ जा सकते हैं। तो मे बी हम वो दर्शन करें और हम फिर वहाँ से चोपता के लिए निकल जाएं, जो है हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन। फ़ाइनल एक्चुअली माना ही होगी क्योंकि ये माना एक्सपीडिशन है, लेकिन हाँ जो घर लौटते हुए हमारी एक डेस्टिनेशन होगी, जो एक स्टॉप होगा वो होगा चोपता तुगनाथ, और वहाँ पे जो मस्ती हम करेंगे वो होगी कैंपिंग। येपी, आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड। तो हम तब से 5 दिन तक कैंपिंग का सामान लेके चल रहे हैं, स्लीपिंग बैग्स, स्टोव, दोनों कैंप्स और बहुत सारा और सामान जो फाइनली लास्ट डे के लिए है और लास्ट डे काम आएगा। वाह यार, आगे का व्यू तो अच्छा लग रहा है, और हमें यहाँ से अभी बहुत ऊंचा जाना है, तो ये पूरा एरिया ही लैंडस्लाइड इफेक्टेड है यार। ओह फ्रीक, ऑलमोस्ट स्लिप कर गया था मेरे पीछे का टायर, लेकिन ABS की बदौलत वो बच गया। ओके, अब नॉर्मल रोड आ गई थोड़ी सी। वो पिछले 5-7 मिनट का स्ट्रेच पूरा ही स्लश वाला था। आई थिंक वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। आई थिंक ये पूरे एरिया में ही लैंडस्लाइड हुई है। और धीरे कर लेते हैं स्पीड क्योंकि स्लश दोबारा आ गया था। ये पूरी की पूरी रोड दोबारा बनी है, और यहाँ थोड़ा सा डेंजरस लगता है रात को ये एरिया, क्योंकि देखो पहाड़ टूटा भी हुआ है और पीछे काम भी चल रहा है, प्लस ये पूरा स्लश है। मतलब घबराने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ देखने में डेंजरस है। तो गाइस देख रहे हो कितने ही टफ रास्ते हैं। जोशीमठ से लेके माना तक अभी तक हाफ रास्ता कवर हुआ है, लेकिन 90% सारा रास्ता ये जो अब तक था वो था लैंडस्लाइड इफेक्टेड या स्लश। ये देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो, ऐसे ही एरियाज हैं मैक्सिमम। तो रेकमेंड ये रहेगा कि इसको दिन में कवर करो, रात में कवर मत करो। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमें परमिट ही जाके 6 बजे मिला, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। और ओ स्पाइडर्स, बहुत बड़ी स्पाइडर देखी मुझको, मुझे बड़ी देर झरने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं झरना है कहाँ। स्किटी 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 रोड, स्लश, फिर स्लश। रूट ऐसा है भाई, फिर स्लश और गंदा स्लश। सैम मुझे आगे राइट में जान दे। ओ बाप रे, देखो गाइस, देखो रूट देखो एक बार। अगर कोई हमारा ड्रोन शॉट ले रहा था इस वक्त तक क्लासी लगता है ये। सॉरी, हमारे पास सिर्फ गोप्रो है, हमारे पास इंस्टा 360 नहीं है, लेकिन रोड चौड़ा होता हुआ दिख रहा है मुझको। साइड में पहाड़ कितना ऊंचा खतरनाक सा ही लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत गहरी खाई। राइट साइड में अलकनंदा नदी और गहरी खाई, प्लस लेफ्ट साइड में बिल्कुल सीधा लंबा पहाड़। ये है रास्ता जोशीमठ से माना का। टोटल कितने किलोमीटर है सैम? और मतलब समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर का रास्ता है, और 50 किलोमीटर आप देख रहे हो पूरी तो ऑफ रोडिंग है। मतलब हल्की हल्की बीच में सड़क बनी हुई है, नहीं तो ऑफ रोडिंग ही ऑफ रोडिंग है। लेकिन ये रेकमेंडेड रहेगा कि आप दिन में कवर करो, रात में इसको कवर मत ही करो। देख सकते हो थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है। ओहो, पानी गिरता हुआ, पूरे रेनकोट में पानी गिरा है मेरे को।
देखो राइट साइड में जो गाड़ी जा रही रास्ता देखो एक बार, तुम्हें पूरा ही ऐसा रास्ता कवर करना है। तो मेक श्योर योर बाइक्स आर एक्यूरेट, हवा अच्छे से हवा चेक कर लो टायर्स में, प्लस टायर्स की भी आप अच्छी सी केयर करो, उसके बाद ही जैसे यहाँ पे लेके आना, नहीं तो अगर स्लिपरी टायर हुए, अगर ग्रिप ना हुई तो पूरे रास्ते ही स्लश हैप स्किड होते ही आएंगे, चोट लगने का डर होगा। सेफ तो रहोगे, नीचे तो नहीं गिरोगे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ चोट लग जाएगी। हम पहुंच नहीं पाए हैं दोबारा माना, जस्ट बिकॉज एक लैंडस्लाइड हो गई है दोबारा, और पुलिस वालों ने हमें 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया है। और यहाँ पे हमें मिला एक होटल जो है मात्र 800 रुपये का, जो 2 रूम्स है, क्योंकि हम 4 लोग हैं, तो ये फिर पड़ गया हमें 200 रुपये पर पर्सन। ये रहा अनफ, ये रहा मैं। और एक बार फिर यार मतलब 3 दिन पहले जहाँ हमें माना पहुँचना था वहाँ हम मतलब 5वें दिन भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो लेट्स सी, अब बाकी का सफ़र हम सोच रहे हैं कल फटाफट 5 बजे उठें और बद्रीनाथ जी के दर्शन भी कराएं और माना विलेज भी हो आएँ। तो बाकी का ब्लॉग हम करेंगे कल कंटिन्यू, इसका सेकंड पार्ट। अभी के लिए गुड नाइट। ये देखो भाई रूम कैसा है हमारा, और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, कोई चांस नहीं था आगे हम चले जाएं, ऑलमोस्ट सारे भीग चुके थे। तो ठीक है, गुड नाइट। हम भी बहुत थक चुके हैं, भीग चुके हैं, हम रेस्ट करते हैं क्योंकि हमें अगले 4 घंटे में उठना ही है। सी यू।